हेलो एवरीवन। सो देयर वाज अ टाइम जब क्रेडिट कार्ड्स को बहुत ज्यादा गलत माना जाता था। उससे ये माना जाता था कि आपकी रेकलेस स्पेंडिंग बढ़ती है एंड देयर इज अ रीजन कि इतने सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स क्यों दिए जाते हैं क्रेडिट कार्ड पे, आज भी माना जाता है। एंड द मेन रीजन इज कि इससे आपकी स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, रेकलेस स्पेंडिंग बढ़ती है। तो यूपीआई आ चुका है, तो क्या सेम क्वेश्चन कैन वी आस्क विद यूपीआई? क्योंकि यूपीआई तो क्रेडिट कार्ड से भी बेटर है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स एंड कन्वीनियंस ऑफ पेइंग समवन। एंड अगर आप अभी देखोगे तो इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा ऑल टाइम हाई है कि इट इज एक्चुअली बीटिंग वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ओवरऑल अगर यूपीआई से क्रेडिट कार्ड से भी बेटर पेमेंट्स का इकोसिस्टम बना है, तो क्या इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन? एंड क्या इससे आपकी रेकलेस स्पेंडिंग बढ़ गई है? एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपके जो खर्चे बढ़ गए हैं, क्या एक इकोनॉमिक इंपैक्ट एक मैक्रो लेवल पे कंट्री पे भी आ रहा है? सो लेट्स फाइंड आउट दैट इन दिस वीडियो। तो अभी अगर आप करंटली देखोगे तो सब सुनारों ने टमाटर भर भर के रख लिया है, क्योंकि वो अब छोटी छोटी थैलियों में बिकना चालू हो गया है। जोक्स अपार्ट, टमाटर की प्राइसेस अभी ऑल टाइम हाई पे। इसका रीजन ये है बिकॉज अभी रेंज बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रही है। कोई भी बता नहीं सकता है कि कब बारिश हो जाएगी। एंड आई थिंक क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से प्रॉपर्ली टोमेटो उग नहीं पाते हैं। एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ स्टॉकिस्ट जो बहुत सारे टोमेटोज को रख लेते हैं एंड देन वो बेचते भी नहीं है बिकॉज दे वांट टू जैक अप द प्राइसेस। तो इस वजह से इन्फ्लेशन ऑन अ डे टू डे बेसिस आपके लिए बढ़ती जाती है। तो अगर आप रियल क्वेश्चन पूछोगे, जो तेल या जो ग्रोसरी आइटम्स 2 से 3 साल पहले ड्यूरिंग कोविड या बिफोर कोविड आपको 50 रुपए में मिल जाते थे, वो आज 100 रुपए के चल रहे हैं। एंड ये रहे कुछ एग्जांपल्स। एंड यू कैन अंडरस्टैंड इस तरीके से कि आपकी रियल इन्फ्लेशन मोर देन 50 to 100% से इंक्रीज हुई है। तो इससे आपको समझ आएगा कि आपकी रियल इन्फ्लेशन हर साल 10% से इंक्रीज हो रही है एंड मोर देन 10% एंड नॉट दी 5% फिगर जो गवर्नमेंट ने अभी दिया हुआ है। एंड एज एन इकोनॉमी हमने कुछ ज्यादा किया भी नहीं है इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्ट वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने के अलावा। सो देयर इज अ रीजन व्हाई क्रेडिट कार्ड्स आर स्टिल मॉक्ड बाय मेनी। उसका मेन रीजन ये है कि उससे कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट्स इजी हो जाता है। मतलब आपको एक तो फीलिंग नहीं आती कि आपकी जेब से पैसे गए हैं, दूसरा उसमें एक लिमिट दिखाई जाती है जो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में पोर्ट्रे किया जाता है कि इतनी आपके पास पैसे पड़े हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्रेडिट कार्ड में जब आप पेमेंट करते हैं तो उसका पेमेंट का साइकिल 45 डेज बाद आता है। तो अगर आज की डेट में आप कोई पेमेंट क्रेडिट कार्ड का करे हो तो दैट इज बिफोर 30 डेज या 45 डेज। तो ये हमेशा साइकिल चलती रहती है एंड यू आर अनश्योर कि आप किस चीज का पैसा कब दे रहे हो। एंड इस चक्कर में आपके हमेशा से ज्यादा खर्चा ही बढ़ा है। एंड इस चक्कर में जो भी लोग खर्चे को लेकर इतनी ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है, दे आर एक्चुअली अंडर अ लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड डेट। तो इसको सॉल्व करने के लिए, आई वोंट से सॉल्व करने के लिए, एक बेटर ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म इंडिया का बनाया गया था, दैट इज यूपीआई। कि इजी पेमेंट हो जाएगा, स्कैन करा, पिन डाला एंड दैट्स इट। एंड यूपीआई लाइट में तो आपको 2000 रुपए तक में पिन डालने की भी जरूरत नहीं है। इससे होता क्या है कि आपकी ईज ऑफ एक्सेस क्रिएट हो जाती है किसी भी चीज की। मतलब आप कहीं पे भी जाते हो, कुछ भी करो, बस स्कैनर पड़ा हुआ है, 18 रुपए की सिगरेट फूकी एंड दैट्स इट। सो द थिंग इज कि इस चक्कर में जब आपका पेमेंट इतना ज्यादा इजी हो गया है, हरदम आपके फोन में ही पेमेंट हमेशा रहता है बैंक बैलेंस में, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू टू स्पेंड। एंड उस चक्कर में आप रेकलेस स्पेंडिंग भी कर देते हो। सो इफ वी टॉक अबाउट नंबर्स हियर, यू कैन सी द वॉल्यूम। आईएनसी की रिपोर्ट है, ऑलमोस्ट ट्वाइस एक्स जंप है फ्रॉम 2021 टू 2022। अगर आप ये स्टैटिस्टा का ग्राफ देखोगे, इससे आपको पता चलेगा एकदम क्वाड्रपल ग्रोथ हुई है ऑफ यूपीआई नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। इफ यू विल सी इन मार्च 2017 it was 6 and in November 2022 it's 7309 in millions. And you see the unique users on UPI also in crores, ये भी 30 करोड़ के आसपास आ गए हैं in November 22 and ये हर साल 100% से ग्रो हो रहा है। मतलब लास्ट ईयर जो फिगर था उसका ट्वाइस हर साल बढ़ता जा रहा है। तो दैट मीन्स कि लोगों को बहुत ज्यादा आदत लग रही है यूपीआई की। तो जो एक नॉर्मल फोन का फीचर होता है, कॉलिंग, टेक्सटिंग, ऐसे ही पे करना भी बहुत एक नॉर्मल फीचर हो गया है आज के टाइम में इंडिया में। एंड दिस इज बिकॉज कि आपकी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड पहले जब क्रेडिट कार्ड का इतना ज्यादा यूज होता था तो लोग बोलते थे कि यार क्रेडिट कार्ड से तो खर्चे बढ़ेंगे, तब आप बोलोगे यार यूपीआई यूज कर लो। यूपीआई इज एक्चुअली अ वेरी बैड क्रेडिट कार्ड ऑल्टरनेटिव, क्योंकि इसमें तो अब आपके छोटे छोटे ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा जल्दी स्पीड से होने लग गए हैं, बहुत ज्यादा होने लग गए हैं। एटलीस्ट क्रेडिट कार्ड में आप कार्ड नंबर, ओटीपी वगैरह तो डालते थे, तो यूपीआई में वो पिन से सब कुछ सॉल्व हो गया है एंड इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर यू टू पे। एंड ये चीज आप समझो, क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट्स इसलिए दिए जाते थे सो दैट आपको आदत लगे क्रेडिट कार्ड यूज करने की। नाउ यूपीआई में भी रिवॉर्ड्स आने लग गए हैं, यूपीआई का क्रेडिट कार्ड आने लग गया है, क्रेडिट कार्ड पोर्टेबिलिटी भी आ गई है जिससे आप अपना पेमेंट्स नेटवर्क ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वीसा, मास्टर कार्ड टू रूपे। तो इस चक्कर में भी लोगों को बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग लग रहा है यूपीआई। एंड गवर्नमेंट भी पुश कर रही है यूपीआई को, क्योंकि वो एक ग्लोबल स्टेज पे यूपीआई को ले जाना चाहते हैं। एंड उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि नुकसान क्या आपका इसमें, अगर आप इनडिसिप्लिन तरीके से यूपीआई रूपे जो ईज ऑफ एक्सेस को यूज करोगे पैसों के मामले में, तो इससे आपको ही परेशानी होगी। तो इट
इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप यूपीआई के चक्कर में, ईज ऑफ एक्सेस के चक्कर में बहुत सारा खर्चा अपना ना कर दो। एज ए सोसाइटी वी आर ऑल्सो नॉट हेल्प बाय अ लॉट ऑफ पीपल। हमें एड्स भी ऐसे दिखाए जाते हैं, पेटीएम करो, इजी पेमेंट है, सब कुछ मतलब आसानी से हो जाता है, खुलने की झंझट नहीं है। बट इसमें प्रॉब्लम ये कि आपको कॉशियस तो कराया नहीं जाता कि आप ओनली एंड ओनली एसेंशियल और जरूरी पेमेंट्स में इसको यूज करो। अगर आप हर जगह आए दिन ही यूपीआई पेमेंट्स यूज करते रहोगे तो प्रॉब्लम इज आपकी स्मार्ट स्पेंडिंग की हैबिट चली जाएगी। स्मार्ट स्पेंडिंग है कि आपको पता हो मैं किस जगह कौन सा पेमेंट मेथड यूज कर रहा हूं जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट यूज हो। एंड क्योंकि एक दूसरा ऑल्टरनेटिव पेमेंट चूज करने में, लेट्स से क्रेडिट कार्ड या फिर कैश या डेबिट कार्ड या कोई भी अलग तरीके में आपको 1 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, उसी चक्कर में आपका माइंड ये सोचता है यार छोटा सा अमाउंट है, यूपीआई तो कर देते हैं। एंड दैट्स हाउ आपके ज्यादा ज्यादा पे करने की आदत पड़ जाती है। हाउ कैन यू एक्चुअली सेव योरसेल्फ फ्रॉम यूपीआई? आई एम नॉट सेइंग कि यूपीआई पूरा खराब है, बट अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं हो एंड कहीं पे भी चलते फिरते अपना फोन स्कैन करके पेमेंट कर देते हो तो ये आदत बहुत ज्यादा खराब है। आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मैं कहां कहां खर्चे करता हूं, मेरे इरेगुलर एक्सपेंसेस क्या, आपको उनको कम करना पड़ेगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको एक रेगुलर पेमेंट्स का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मतलब जो भी आपके रेकरिंग पेमेंट्स है, जैसे ग्रोसरी का पेमेंट है, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स है या फिर और कोई पेमेंट्स है, आप उनको डिसाइड कर लो कि मंथ में मैं इनको एक बार ही करूंगा और इस पेमेंट मेथड से करूंगा, सो दैट टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट एंड आपके अननेसेसरी स्पेंड्स भी कम हो जाएंगे। एंड ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग कैश। थोड़ा थोड़ा आप कैश यूज करिए छोटे छोटे अमाउंट्स में, सो दैट आपको एटलीस्ट फीलिंग तो आएगी दैट यू हैव पेड समवेयर। घर पे आने के बाद आपको ये तो रियलाइज होगा ओके मैं इतने रुपए लेके गया था एंड शाम को मेरे इतने बचे हैं। अगर वो फीलिंग ही आपसे खत्म हो गई तो फिर आपको उसका वेट ही समझ नहीं आएगा। आपने कहीं पे पेमेंट करके आए हो, आपको फील नहीं होगा कि मैं पेमेंट करके आया हूं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज अंडरस्टैंड करो, आपका पेमेंट जो आप कर रहे हो वो आप ही के पैसे हैं एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको कॉशियसली यूज करो। ट्राई यूजिंग क्रेडिट कार्ड जहां पे क्रेडिट कार्ड यूज हो सकते हैं, ट्राई यूजिंग यूपीआई, ट्राई यूजिंग बैंक ट्रांसफर डायरेक्टली। जहां पे भी आपको एक पेमेंट की ईज ऑफ एक्सेस ना मिले, आई वुड से वो कर लो। एटलीस्ट आपकी इनडिसिप्लिन वे को आप इंप्रूव तो कर सकते हो इस तरीके से। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको समझ आया होगा कि यूपीआई कैसे इन्फ्लेशन का एक रीजन भी बन सकता है एंड कैसे आप अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।